मोल्डोवा और रूस के बीच टेंशन बढ़ गई है। मोल्डोवा में फिर घुसे हैं रूस के ड्रोन। मोल्डोवा के स्पेस में रूस के 2 ड्रोन घुसे हैं। घुसपैठ के बाद मोल्डोवा ने स्पेस बंद कर दिया। और विध्वंसक जंग की तैयारी में यूरोपियन यूनियन और नेटो। यूरोपियन यूनियन को बनाया जा रहा है नेटो का एक्सटेंशन। यूरोप में तेजी से बढ़ाई जा रही है सैन्य ताकत। नेटो की जंगी तैयारी पर बेल्जियम में रूस के राजदूत का दावा। गठबंधन रूस के हमले का झूठा डर फैला रहा है, ये कह रहे हैं रूस के राजदूत। तो यूरोपियन यूनियन और नेटो रूस के खिलाफ बड़ी जंग की तैयारी कर रहे हैं। कैसे, आइए बताते हैं। यूरोपीय देशों में तेज गति से सैन्यीकरण बढ़ाया जा रहा है। यूरोपियन यूनियन को नेटो के एक सैन्य एक्सटेंशन में बदला जा रहा है। रूस के बेल्जियम राजदूत का यूरोप की जंगी तैयारी पर दावा। यूरोप अपने लोगों को रूस के हमले का झूठा डर दिखा रहा है। यूरेशिया में हम टकराव नहीं, साझा सुरक्षा व्यवस्था चाहते हैं, यह कहा है रूस ने। मैं मजहब मल्होत्रा, क्योंकि आपकी बात कर गई थी तो आप ही के बाद फिर से आऊंगा। मैं कह रहा था कि 2 बार तो ट्रंप कह ही चुके हैं ना, उनको पुतिन कह ही चुके हैं ट्रंप को ना, लेकिन फिर भी ये जो रूस के राजदूत कह रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि हम चाहते नहीं यूरेशिया में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो। तो क्या ये जो नैरेटिव है यूरोप का, उसको रूस जानता है कि अगर हमने नहीं तोड़ा तो ये हमारे खिलाफ चला जाएगा, इसलिए वो बार बार इस तरह के बयान दे रहे हैं? नहीं गौरव, मैं पहली बात तो ये ना सुनने वाली बात जो है मैं पुतिन की तरफ से नहीं कह रहा था। इस समय अमेरिका ने एक जो है पीस प्लान बना के दिया है और वो रशिया इज ऑलरेडी अमेरिका के साथ उनका सेम पेज पे है। जी जी। ना जो होगी वो यूरोप और यूक्रेन की तरफ से होगी। तो क्या इस ना को वो डाइजेस्ट कर पाएंगे? और इसकी ना के बावजूद भी वो फिर यूक्रेन के साथ मिलकर रशिया के साथ लड़ाई को आगे और 2-3 साल खींचेंगे या नहीं, उस ना की बात कर रहा हूं मैं। तो बाकी जो दूसरी बात है, पुतिन तो कह रहे हैं, उनके आप रिपीटेडली स्टेटमेंट्स अगर आप सुन लीजिए तो ये कह रहे हैं कि हम क्या ये जो लोग ये फालतू की बात कर रहे हैं कि हम यूरोप के ऊपर हमला करेंगे, या ये नैरेटिव है जो अपने जो मेरे खिलाफ बनाया जा रहा है, या रशिया के खिलाफ एक किस्म की एक इमेज बनाई जा रही है रशिया की, वो दुश्मन है यूरोप का। उन्होंने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला है, उनका कोई इरादा नहीं है इस तरह का। तो इस नैरेटिव को भी काउंटर करने की वो बात कर रहे हैं। बाकी देखिए, दुनिया में कुछ भी हो सकता है। आप सडनली देखें कि ये पीस प्लान फेल हो गया और लड़ाई इस सीमा तक बढ़ गई कि फिर वो किसी के भी कंट्रोल से बाहर चली गई। सही बात कह रहे हैं। देखिए, सभी लोग कह रहे थे 22 फरवरी 2022 में भी तो लोग कह रहे थे नहीं रशिया अटैक नहीं करेगा तो ये 10 दिन चलेगी लड़ाई, 15 दिन चलेगी होगा, और अटैक होगा तो 3 दिन में वॉर खत्म हो जाएगी, हफ्ते भर में वॉर खत्म हो जाएगी, कोई काइनेटिक वॉर नहीं होगी। और अब देख रहे हैं क्या हो रहा है। इसी बीच देखिए, इस बड़ी खबर आ रही है, हमले की स्थिति में 8 लाख नेटो सैनिक जर्मनी से मूव किए जाएंगे। जर्मनी ने बड़े युद्ध का रोड मैप बनाया है। पोर्ट, रोड और रेलवे की पूरी लॉजिस्टिक मैपिंग की है। जर्मनी की 1200 पेज की एक सीक्रेट वॉर प्लान फाइल लीक हो गई है। रूस से जंगी तैयारी पर वॉल स्ट्रीट जर्नल की यह रिपोर्ट है। 8 लाख सैनिक जर्मनी से मूव किए जाएंगे। मतलब आप समझिए कितनी बड़ी तैयारी में है यूरोप, अगर यह वाकई बात सही है तो। जर्मनी ने बनाया रूस से जंग का सीक्रेट प्लान। रूस से जंग के हालात में नेटो सैनिकों की मूवमेंट का प्लान तैयार किया गया है। 8 लाख नेटो सैनिक जर्मनी के रास्ते ईस्ट यूरोप भेजे जाने की तैयारी में है। पोर्ट, रोड, नदी और रेलवे की खास कॉरिडोर के रूप में चुना गया है। जर्मनी के वॉर प्लान में सैन्य और नागरिक दोनों क्षेत्रों की भूमिका तय की गई है। साइबर अटैक और सैबोटाज रोकने के लिए अलग सुरक्षा ढांचा बनाया गया है। जर्मनी की 1200 पेज की सीक्रेट वॉर प्लान रिपोर्ट ओप्लान डीयू लीक हो गई है। ओप्लान डीयू में नेटो सैनिकों की मूवमेंट का पूरा खाका है। जनरल माथुर, ये रिपोर्ट लीक हो गई है, लीक करवाई गई है, कोई मैसेज देने की कोशिश है? ये ऐसी रिपोर्ट्स, 8 लाख सैनिक, आपको लगता है जर्मनी के पास इतने सैनिक होंगे और वो पूरे मूव कर देंगे यूक्रेन की तरफ? मुझे नहीं लगता इस प्रकार का कोई भी चीज है। लेकिन मैं आपको इतना, मैंने पहले भी गौरव बताया था कि ये बिल्कुल निश्चित है कि यूरोप जो है वो मैसेजिंग कर रहा है, स्ट्रेटेजिक मनूवरिंग कर रहा है। और वो ये बात मेरे को लगता है कहीं ना कहीं उनके बैक ऑफ द माइंड ये है कि रशिया जो है वो ईस्टर्न यूरोप के लिए खास और ये हो सकता है पूरे यूरोप के लिए थ्रेट बन जाए, तो उसको
किस प्रकार से वो उससे उससे निपटेंगे, इसकी तैयारी हो रही है। और ये जो रिपोर्ट का जहां तक लीक होने का सवाल है, हो सकता है ये भी एक इंटेंशनल हो सकता है, मैं कह नहीं लगे है या नहीं है, हो सकता है उसकी वजह बिल्कुल साफ है कि वो रूस को ये बताना चाहते हैं कि ये जो नेटो की फोर्सेस हैं या यूरोप जो है वो रूस का सामना करने के लिए तैयार है। एक बात मैं फिर बता देना चाहता हूं कि रशिया जो है वो किसी भी कीमत पे अपनी जो ओरिजिनल मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हासिल किए बगैर किसी भी समझौते पर वो मानेगा नहीं। और जहां तक सवाल उन चीजों का है, और अगर ये जेलेंस्की को उस पर बाध्य किया गया तो ये वर्चुअल सरेंडर होगा गौरव, उसके अलावा कोई मुश्किल लगता नहीं है, कोई सूरत मुझे नजर नहीं आ रही। इस वजह से यूरोप और नाटो जो है वो आने वाले समय के लिए अपनी तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो तैयारी में तीनों प्रकार की तैयारी है। इंफॉर्मेशन तो वॉरफेयर फिर से भी तैयारी ये हुई है। नैरेटिव हाँ। फैलाकर मजरम बिल्कुल, मल्होत्रा, information ये warfare। नैरेटिव फैलाकर और या स्ट्रेटेजिक मैन्यूवरिंग करके यूरोप का फायदा क्या है? नहीं, यूरोप का एक तो अपने 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 डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए भी है। जर्मनी की इकोनॉमी की तरफ बहुत बार इशारा किया गया कि खाली काफी ठीक ठीक दौर से नहीं गुजर रही है। और ये मैसेजिंग है कि वी आर नॉट अ लेम डक, कि हम ऐसे नहीं है कि चुप करके बैठे हैं। इतना बड़ा यूरोप है, यूरोपियन यूनियन है, 29 देश हैं, इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज हैं, और हमारी आंखों के सामने अगर ये सब हो जाएगा तो फिर हमारी औकात क्या है? तो जो उनकी इंटरनेशनल स्टैंडिंग है उसको डोमेस्टिकली कॉन्स्टिट्यूएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इंटरनेशनल कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि भाई वी आर आल्सो अ फोर्स टू रेकन विद। हम ऐसे कोई आलतू फालतू नहीं बैठे हुए कि कोई भी आएगा रन ओवर करके चला जाएगा। आज यूक्रेन की बारी है, कल किसी और की बारी होगी, मोल्दोवा की होगी, तो ऐसे तो रशिया फिर हमारे ऊपर सिर के ऊपर आके बैठ जाएगा। तो ये जरूरी है सब। और जो जनरल साहब भी जैसे कह रहे हैं कि अब नहीं, अगर आजकल में अगर फैसला हो भी जाता है तो इस बात की तो कोई गारंटी नहीं है कि 5 साल बाद क्या सिचुएशन होगी। तो अभी से क्यों नहीं तैयारी की जाए उसकी? कल को अगर आप बात कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच देखिए एक बड़ी खबर और आ रही, रूसी कब्जे वाले डोनेट्स्क पर हमला किया गया है। यूक्रेन ने रूसी सैन्य पोस्ट को टारगेट किया है। यूक्रेनी ड्रोन हमले से तबाह हुआ रूसी सैन्य पोस्ट।